जानकारी के लिए एक और अहम खबर का रुख करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी कानून को लेकर जमकर बवाल देखा जा रहा है। यहां प्रदर्शन के दौरान एक यूट्यूबर से भी अभद्रता हुई है। महिला यूट्यूबर से धक्का मुक्की की गई है। नॉर्थ कैंपस के बाहर हंगामा हुआ, छात्रों ने हंगामा किया है और यूट्यूबर के साथ अभद्रता के आरोप लगे हैं। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आ गए। कैंपस में इस वक्त तनाव का माहौल है। यूजीसी को लेकर लगातार यह हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान एक महिला यूट्यूबर से भी अभद्रता के आरोप लग रहे हैं। महिला यूट्यूबर के साथ धक्का मुक्की की गई है। यूजीसी कानून को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है इस वक्त। यहाँ पे मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती है मेरे और बोलती है इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए और वहां लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहां पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। सिर्फ इसलिए वहां पे पकड़ा गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, कैंपस में आके लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है। लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। तो संगीन आरोप महिला यूट्यूबर ने लगाए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैंपस में किस तरीके से नारेबाजी की गई है। छात्र संगठनों के बीच तनाव देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और कहा जा रहा है कि बीच बचाव किया गया है। कैंपस में जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक महिला गंभीर आरोप लगा रही है। अपने साथ उन्होंने कथित बदसलूकी का आरोप लगाया, धक्का-मुक्की का आरोप लगाया और यह भी कहा कि सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया। यहां तक कि उसका नाम और जाति पूछी गई, उसके साथ हाथापाई की गई। इस मामले के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर भी छात्रों का जमावड़ा देखा गया है। काफी देर तक आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आंचल, ये जो नारेबाजी मौके पर देखी जा रही है, डीयू में जिस तरीके का बवाल हुआ है, एक महिला यूट्यूबर संगीन आरोप लगा रही है। वो कह रही कि जाति पूछकर, नाम पूछकर उनके साथ बदसलूकी हुई और सब तमाशा देखते रहे। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल देखने के लिए मिला है और इस बार यूजीसी को लेकर देखिए उसके पक्ष में जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या यूँ कह सकते हैं कि कार्यक्रम हो रहा था। और इसमें देखिए आयशा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के सामने आए तो उस वक्त जो है वो काफ़ी विरोध दोनों के बीच में देखने के लिए मिल रहा था, काफ़ी भिड़ंत दोनों में देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि इस बीच जो है ये मारपीट के आरोप भी एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक महिला यूट्यूबर थी, उसने बताया कि जब वो वहाँ पर
वीडियो शूट कर रही थी, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उसके साथ में अभद्रता की गई, उसके कपड़े खींचे गए, उसका नाम पूछा गया और उसने ये भी आरोप लगाया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस वजह से मेरे साथ में ये की गई। और ये सेंटेंस वहाँ बोले जा रहे थे, ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, इसको जाने मत दो। और पहले जुबानी बदसलूकी की और उसके बाद कपड़े खींचने का आरोप लगाया उसने बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा था। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर से देखिए इस तरह की जो तस्वीर थी आयशा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों के आमने सामने होने की, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या शिक्षा के संस्थान में अभद्रता और बदसलूकी, बदजुबानी ये मैटर करती है। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में देखिए जब कोई भी एक परिवार है अपने बच्चे को अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके शिक्षित होने के लिए, देश का भविष्य उस बच्चे को बनाने के लिए भेजता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है चाहे जेएनयू हो, जामिया हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में से लगातार देखिए विरोध के सुर ही नजर आते। कई आए दिन कभी देखिए नवरात्रि होती है तो जेएनयू में देखिए आपने देखा होगा कि विरोध देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर धक्का मुक्की होती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें वैसी नज़र आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा उम्मीद रहती है कि शायद बवाल ना हो, कुछ तथ्यों पे बातचीत हो अगर आप कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूजीसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा बवाल जो है वो देखने के लिए मिला। हालांकि देखिए लगातार ये जो विवाद है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब यूट्यूबर ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और आगे क्या कुछ एक्शन होता है उन लोगों के ऊपर या फिर क्या इसमें जांच निकलकर सामने आती है, क्योंकि जांच के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो होने वाली है। बिल्कुल आंचल, और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो गवाही दे रही है इस बात की कि वो जो महिला यूट्यूबर बता रही है कैसे भीड़ ने उसे घेर रखा था और उसके साथ बदसलूकी हो रही थी, क्योंकि खुद उन्होंने इस पूरे मामले को बयां किया है और सोशल मीडिया पर आकर भी बताया कि किस तरीके से उनके साथ ये ज्यादती की गई है। इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन अभी तक लिया है, क्योंकि देर रात तक ये बवाल हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि थाने के बाहर भी कुछ छात्र पहुंच गए थे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। देखिए फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की भी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से देखिए उन लोगों को खास करके चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने महिला के साथ में अभद्रता की है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस से या फिर देखिए कैंपस से निकलकर सामने आई है। फिलहाल देखिए पूछताछ और जांच में पुलिस जुटी हुई है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन महिला यूट्यूबर ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि किसी भी महिला के कपड़े खींचना किसी को भी शोभा नहीं देता। ये कहीं ना कहीं देखिए एक हिंसात्मक या ये कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसका ये काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीज़ें बातें निकलकर सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इसमें जांच करी और जांच के आधार पर बयानों के और सबूतों के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित